नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। साथियों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की हमारी कहानी हनुमान जी के भक्त के ऊपर है, जिस पे हनुमान जी की कृपा रहती है और उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। साथियों, आप मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि हरिभजन नाम का एक नगर था। उसमें जो है नंदा नाम का एक महान विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। वह अत्यंत सुंदर और प्रतिवता नारी थी। वह हमेशा अपने पति की सेवा किया करती थी और वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन जो है हनुमान जी को भोग लगाती थी। उसके बाद ही वह अपने कुछ खाया करती थी। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रहा करती थी और हनुमान जी की बहुत दिल से पूजा किया करती थी। नंदा और सुनंदा के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब कुछ उनके घर में भरा हुआ रहता था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सुनंदा हमेशा हनुमान जी से संतान के लिए इच्छा रखती थी और उनसे वरदान मांगती थी। ऐसे ही चलता रहा और पूजा पाठ करती रही। एक दिन क्या हुआ, मंगलवार का दिन था। घर के काम काज में सुनंदा कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई और हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। उसके बाद जैसे ही दिन के मध्य में उसको याद आया तो उसने जो है काफ़ी उसे दुख हुआ और उसने तुरंत मन में संकल्प लिया कि जब तक मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग नहीं लगा लूँगी तब तक मैं अन्न का एक दाना अपने मुँह में नहीं डालूँगी। उसके बाद से वह अपने गृहस्थ कार्य में व्यस्त हो गई। सारा घर का काम करती थी, कोई काम छोड़ती नहीं थी, लेकिन वह कुछ नहीं खाती थी और ऐसे ही दिन बीतता रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो रही थी, लेकिन जो है उसने अपनी प्रतिज्ञा का हमेशा ध्यान रखा कि जब तक मैं हनुमान जी को भोग नहीं लगा लूँगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊँगी। और दिन बीतते रहे और मंगलवार का दिन पड़ा। तब उसने जो है हनुमान जी को भोग लगाया और उसके बाद जैसे ही भोग लगा के कुछ दूर आगे बढ़ी, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और क्योंकि वो कुछ खाई पी नहीं थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसकी ऐसी भक्ति देख के हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए और कहे, सुनंदा, मैंने तुम्हारी भक्ति को देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकती हो। तो सुनंदा ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे आप संतान का वरदान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक कन्या का होने का वरदान देता हूँ। वह कन्या बहुत ही भाग्यशाली होगी और उस कन्या के हाथ से में जो है स्वर्ण हमेशा मिलता रहेगा और उससे तुम्हारे घर का हमेशा विकास होगा। और उसके बाद हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा जो है शाम को जब उसका पति घर आया तो अपने पति से नंदा से सारी बात कह डाली। नंदा ने जो है जब सुना कन्या के बारे में तो वह बहुत दुखी हो गया और उसके बाद लेकिन जब वह सुना कि उससे रोज़ जो है स्वर्ण प्राप्त होगा तो वह खुश हो गया। धीरे धीरे करके समय बीता और उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी थी और कन्या जन्म होते ही उसके जो है हाथों से स्वर्ण ब्राह्मणों को प्राप्त होने लगा। उस कन्या का नाम स्वर्णलता रखा गया। धीरे धीरे करके वह कन्या बढ़ने लगी। वह बहुत तेज़ी से उसका विकास होने लगा। उसकी जो है पिता जो है थोड़ा सा आश्चर्य हुए, लेकिन उसकी माँ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे करके वह कन्या जो है विवाह की योग्य हो गई। तब उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि ऐसा है कि अब हमारी कन्या का विवाह करने का समय आ गया है, अब आप इसके लिए कोई लड़का खोजिए। तो उसके पति ने कहा, क्या ज़रूरत है अभी शादी करने की, अभी हमारी कन्या बहुत छोटी है। तब उसकी पत्नी समझ गई कि उसका पति जो है उससे जो सोना प्राप्त होता है उसके लालच में उसका विवाह नहीं करना चाहता है। तब उसने अपने पति को समझाया कि आप जो है
धन का लालच मत करिए, समय रहते ही अपने कन्या का विवाह कर दीजिए। इससे जो होता है हम लोग को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर हम लोग ऐसा कर्म नहीं करेंगे तो हमें जो है नरक की प्राप्ति होगी। अपना धर्म हमें किसी भी हाल में अपनाना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अंत में सुनंदा के जिद की वजह से नंदा को उसकी बात माननी पड़ी और वह वर खोजने के लिए सबसे कहा। वर खोजने के लिए सब जगह कहने पर जो है उसको सोमेश्वर नाम का एक लड़का पसंद आया। उसने जो है सोमेश्वर और स्वर्णलता की शादी कर दी और उसे दहेज में ढेर सारा सामान देके विदा किया। और जैसे ही स्वर्णलता उसके घर से गई उसका घर पूरा सूना हो गया। इधर जो है स्वर्णलता और सोमेश्वर खुशी खुशी रहने लगे और उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। उसके बाद नंदा को उसके सोने की चमक फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने लगी और उसने जो है उसके मन में पाप आया। तब उसने सोचा कि अगर मैं सोमेश्वर को अगर मैं मरवा डालूं तो मेरी लड़की स्वर्णलता फिर मेरे घर आ जाएगी और फिर से मुझे सोना मिलने लगेगा। फिर उसने अवसर पाके सोमेश्वर को रात में मरवा डाला और उसके बाद अपनी लड़की को कहा कि तुम घर वापस आ जाओ। तब स्वर्णलता ने कहा, नहीं पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया और मेरा विवाह कर दिया। अब मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं। अब अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरा इस जीवन में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। अब मैं अपने पति के साथ अपने प्राण त्याग करूंगी, उनके चिता में सती होंगी, तभी जाके मेरा जीवन सार्थक होगा। तब उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन नंदा कुछ भी नहीं कर सकता था और ना किसी को अपने पाप के बारे में बता सकता था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। और उधर जो है स्वर्णलता चिता पर बैठ गई और जैसे ही अग्नि जलने लगी तुरंत हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए और अपने आशीर्वाद से उस अग्नि को शांत कर दिया। और तब उन्होंने कहा, स्वर्णलता, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म को देख के बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकती हो। तो स्वर्णलता ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पति को जीवित कर दीजिए। हनुमान जी प्रसन्न हुए और कहें, तथास्तु, कहें तुम कुछ और मांगो। उस पर स्वर्णलता ने कहा, हनुमान जी, जो भी कोई आपकी पूजा और पाठ करेगा और कहानी को पूरा करेगा उस पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, हमेशा उसका मंगल हो, ऐसी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी और खुश हुए और उसे तथास्तु करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। और इस तरीके से स्वर्णलता और सोमेश्वर खुशी खुशी फिर से रहने लगे और नंदा और सुनंदा भी ठीक से रहने लगे। साथियों, हमें हनुमान जी के ऊपर अपनी अटूट विश्वास को रखना चाहिए और हनुमान जी हमेशा हमारा अच्छा ही करेंगे। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आप लोग को मेरी यह कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। साथियों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए, स्वस्थ रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।